एक औरत जो कि एक घर में काम करने के लिए जाती है, काम नहीं बल्कि एक सौदा करती है और कहती है कि मैडम, आप स्कूल में पढ़ाने जाते हो, उसी स्कूल के अंदर मेरे बच्चे जाते हैं। आपको एक काम वाली की तलाश है और मुझे अपने बच्चे की एक देखभाल के लिए, तो आप एक काम कीजिए, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को आप स्कूल में जाकर उनकी देखभाल कर लीजिए, उन्हें देख लेना और मैं आपके घर का काम समटा दूंगी, कर दूंगी। अब यह सुनने के बाद अब जो वह मैडम थी, जिनका नाम पूनम था, पूनम खुश हो जाती है निर्मला की इस बात से। निर्मला का घर भी उनके घर के पास ही था, तो उसे काम करने में बड़ी ही आसानी होती थी। उसने बताया था कि उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन जिस दिन वह उसके घर काम करने के लिए जाती है, तो पूनम अपने 2 बच्चों को लेकर बन ठन कर अपने बच्चों को स्कूल की बस में छोड़ने के लिए जा रही थी। पीछे एक लड़का था जो वहां उनके घर के अंदर खड़ा था। उसे देखकर वह सोचती है कि यह तो इनका बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी हालत बड़ी ही दयनीय थी। उसे देखकर वह हैरान थी, परेशान थी कि आखिरकार कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ इतना दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है। क्योंकि अब जो निर्मला थी, वह देख रही थी, वही सोच रही थी। वह लड़का, जिसका नाम कुणाल था, कुणाल जो कि बहुत परेशान था, हैरान भी था और उसके चेहरे पर एक भयंकर उदासी थी। वह उनको बाय तक भी नहीं बोल पा रहा था, खड़ा होकर आराम से उन्हें देख रहा था। अब जो निर्मला थी वह पूछती है कि मैडम, आपने 3 बच्चे बताए थे, आपका तीसरा बच्चा कहाँ है? और यह लड़का कौन है जो आपके घर में इतनी बुरी हालात में खड़ा है? तो पूनम थी, वह कहती है कि यही है वह तीसरा बच्चा। फिर वह निर्मला फिर से पूछती है कि मैडम, आप इन बच्चों के अंदर इतना फर्क कैसे करती हो और क्यों करती हो? तभी पूनम कहती है कि तुम्हारा जितना काम है तुम उतना ही करो, यह सौतेला है, कामचोर है, जिसकी कीमत इसे चुकानी पड़ रही है। अब यह सब कुछ सुनने के बाद निर्मला कुछ नहीं कहती, पूनम स्कूल चली जाती है। उसके बाद अब जो पूनम थी, वह स्कूल से वापस आती है। उसी बीच के अंदर उस बच्चे ने न जाने कितने काम घर के कर डाले थे। जो निर्मला थी वह उस बच्चे को देखती है और हैरान थी। वह सारे किचन को समेट देता है, सारे घर को समेटता है, सारे कपड़े जो भी थे उन्हें इकट्ठा करता है। तब वह पूनम पूछती, पूनम आने से पहले ही वह सारा काम करना चाहता था, क्योंकि वह आकर उसे डांटती। निर्मला कुछ समझ नहीं पा रही थी, इतना छोटा बच्चा है। वह उसे पूछती है कि बेटा, आखिरकार तुम इन कपड़ों का क्या करोगे? तो वह कहता है कि मैम, मैं यह सारा काम रोज आपने आप ही करता हूँ, क्योंकि मेरा यह काम है, मुझे ये सारे कपड़े धोने हैं, प्लीज आप मुझे काम कर लेने दीजिए। वह कहती है कि नहीं बेटा, मैं धो दूंगी, तुम टेंशन मत लो। लेकिन वह कहता है कि नहीं, अगर मेरी माँ को पता चल गया तो वह मुझे बहुत डांटेंगी, मुझे मारेंगी, मुझे शायद सजा भी सुना सकती हैं, कोई सजा पनिशमेंट भी देगी। अब जो निर्मला थी, वह यह बात सुनकर हैरान थी, परेशान थी और उस बच्चे को एक टक देखे ही जा रही थी। कितना छोटा बच्चा, जिसकी हालात उन लोगों ने इतनी बुरी कर दी थी। फिर उससे पूछते हैं कि बेटा, क्या तुम पढ़ते नहीं हो? तो कहता है कि नहीं, मेरा एडमिशन है स्कूल के अंदर, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ, घर पर बैठ के ही पढ़ता हूँ। माँ के स्कूल के अंदर मेरा एडमिशन करवा रखा है, वहीं से मैं अपनी पढ़ाई पूरी करता हूँ। उस बच्चे को पढ़ने का इतना शौक था, लगन थी कि वह सारा घर का काम भी करता था और तैयारी भी कर रहा था, और पेपर एग्जाम जब उसके होते थे वह एग्जाम भी देता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, सुबह से शाम हो जाती है। निर्मला उस बच्चे का काम में हाथ बटाती है, उसके जो कपड़े थे वह धोती है। वह लड़का बिल्कुल भी आराम नहीं कर रहा था, वह उसके कपड़े धो रही थी। तो वह सारे घर के जो शूज थे उन्हें धोकर सुखा देता है, कपड़े सुखा देता है
और न जाने कितने काम कर रहा था। लेकिन जब निर्मला उस घर से जाने लगती है तो वह लड़का फिर से कहता है कि मैडम आप प्लीज मेरी माँ को कुछ मत बताना, अगर आपने उनके सामने कुछ भी जिक्र किया तो मुझे बहुत मारेंगी, बहुत पनिशमेंट देगी कि मैंने आपसे काम क्यों करवाया। वह यह सुनने के बाद उसकी आंखें भर आती हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, कितना काम करता है और उसके हालात कैसे हैं, कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। यह सब कुछ वह सोचकर वहां से चली जाती है। फिर वह आती है तो वह उसे पूछती है कि बेटा क्या तुम्हारे माता पिता नहीं है, तुम्हारी पहली वाली माँ कहाँ है। तो वह लड़का बताता है कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है। निर्मला उससे पूछती है क्या तुम्हारे पिता इन सभी को कुछ कहते नहीं है कि तुम्हारे को मारते हैं, पीटते हैं, अच्छे से खाना पीना भी नहीं खाने देते। वह कहता है कि नहीं, जब पापा आते हैं तो पापा भी मुझे बहुत मारते हैं। अब जो निशा थी वह सुनकर परेशान थी कि पिता भी, एक माँ सौतेली है लेकिन पिता तो इसके अपने, जो पिता होते हैं अपना खून होता है उसकी तरफ थोड़ा सा तो दिल करता ही होगा। लेकिन नहीं, उसने जो बताया वह बिल्कुल अलग था। निर्मला बहुत परेशान थी इन सभी चीजों को लेकर। अब लगभग 15 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन के बीच में वह ये भी देखती है कि जो पूनम थी वह 8 अंडे लेकर आती है। 8 अंडे लेकर आती है और वह उस लड़के को डांटने लगती है, फटकारने लगती है कि तुमने हमारे कपड़े धोए नहीं, लेट धोए हैं, तब ये सूखे नहीं, सुबह मैं क्या पहन कर जाऊंगी, इनको प्रेस नहीं किया। वह एक छोटा सा बच्चा न जाने कितने काम करता था। वह उसके साथ इतना दुर्व्यवहार करती थी। वह अंडे बनवाती है और अपने बच्चे को, दोनों, एक उसका लड़का था और एक उसकी लड़की थी। लड़का 10 साल का था, लड़की 6 साल की थी। वह उनको बड़े ही प्यार से खिलाती है, नहीं खाते तो उन्हें डांट फटकार कर खिलाती है और जो बच जाता है वह उस लड़के को देती है और कहती है कि खाकर प्लेट को किचन में रखा आना। यह सब कुछ निर्मला देख रही थी लेकिन वह चाह करके भी कुछ नहीं कर पाती। 15 से 20 दिन गुजर जाते हैं उस घर के अंदर निर्मला को काम करते हुए, लेकिन वह चाहकर भी उस लड़के की कोई मदद नहीं कर पा रही थी। अब एक दिन उसके पिताजी आ जाते हैं और निर्मला तब उसके घर आती है तो जो उसके पिताजी थे वह उस लड़के को बहुत जोर से पीट रहे थे, मार रहे थे और लड़का जोर जोर से रो रहा था। जो उस लड़का रो रहा था उसे देखती है, उसे बड़ी ही हैरानी होती है, परेशानी होती है कि एक पिता अपने बच्चे को ऐसे कैसे मार सकता है। उसका नाम अवस्थी था। अवस्थी जो कि एक टीचर था, दूसरे स्टेट में उसकी ड्यूटी थी। वह एक ड्यूटी के साथ साथ एक ऐसा इंसान था जिसका रूप बहुत भयानक था। अब जब निर्मला उसको देखती है और तब वह उसकी तरफ देखता है तो वह हैरान ही नहीं बल्कि परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके तो पांव तले से जमीन खिसक जाती है। तब वह उसे देखती है, जब उसका फेस देखती है तब उसे पता चलता है कि वह कोई और नहीं, अवस्थी उसका पति है जिसे वह छोड़कर चली गई थी। अवस्थी को देखते ही वह उसको मारने पर उतर आती है, उसके साथ मारा पीटी शुरू हो जाती है। और तब पूनम थी, वह भी हैरान हो जाती है कि आखिरकार तुम मेरे पति को क्यों मार रही हो। छुटाने के लिए उसके पास जाती है, उसे भी मारने लगती है। लेकिन पूनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो वह मार रही थी, पीट रही थी, हल्ला सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उसने यह सोचकर उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि जब मैं इस घर के अंदर 20 दिन से अपने बच्चे के साथ इतना अत्याचार होते हुए देख रही हूं तो शायद इन लोगों ने 15 साल तक मेरे बच्चे के साथ क्या किया होगा। यह देखकर बड़ी ही परेशान हो जाती है, उसके अंदर न जाने कहां से एनर्जी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है और वह अपने पति को मारने पर उतर आती है।
उन दोनों की शादी 2003 में हुई थी, 2003 के अंदर हुई थी। और 2 साल के बाद उनके अंदर कोई छोटी मोटी लड़ाइयां शुरू हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। और फिर वह 2007 में अलग भी हो जाते हैं। लड़की जो कि निर्मला थी, वह 8वीं पास थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। घर की स्थिति भी उसकी बहुत कमजोर थी, घर की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्हें कोई दहेज नहीं मिला। और वह अब सरकारी टीचर लग गया था, तो उसके शौक बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लूं, और उसने 2009 में दूसरी शादी कर ली। और यह कहानी जो कि पूरी हुई और उसकी माँ उससे मिली, यह 2021 में थी। अब वह लड़का अपनी माँ के साथ, निर्मला के साथ रहता है। और जो जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई थी, वह एक फ्रूट बेचने वाला था, फल सब्जी बेचकर अपना घर का गुजारा कर रहा था। उसको भी 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। और अब वह उस बच्चे को भी, अपने पहले वाले बच्चे को भी साथ रख रही है, क्योंकि उसका जो पति था, उसका कोई विरोध नहीं था। वह उस बच्चे को खुशी खुशी अपना लेता है और कहता है कि अगर तुम इसे पहले मेरे पास ले आती तो शायद इसे जो दुख देखने पड़े हैं कभी देखने नहीं पड़ते। लेकिन ठीक है, जो हुआ ठीक है। अब हम इस बच्चे को अपने साथ रखेंगे, कभी अपने आप से दूर नहीं करेंगे। तो दोस्तों, एक पढ़े लिखे इंसान में और एक अनपढ़ इंसान में कितना फर्क है, सोच बहुत अलग है। तो दोस्तों, यह रही कहानी निर्मला अवस्थी और पूनम की। एक सौतेली माँ और एक अपनी माँ का क्या महत्व होता है, वह हमें पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी के बारे में कोई राय देनी है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसे हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।